नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियो ओका को। किसे? मियो ओका को। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। और एशियाई विकास बैंक के जो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 नामक रॉकेट से 9 उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है। जिलोंग 3 नामक रॉकेट से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन ने वाणिज्यिक मिशनों में तेजी लाने हेतु लॉन्च किया है। जनवरी 2024 में चीन ने समंदर में खड़े जहाज से रॉकेट ग्रेविटी 1 को लॉन्च किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोला महोत्सव। कौन सा महोत्सव? पोला महोत्सव। यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस विशेष दिन को कृषि के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाने वाला बैल की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार है जैसे बाणगंगा महोत्सव, पुणे महोत्सव, एलोरा अजंता महोत्सव, कालिदास समारोह, गोकुल अष्टमी। गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्रियों द्वारा हिंदू नववर्ष समारोह के रूप में मनाया जाता है। और काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये सब सारा जो महोत्सव है ये मुंबई का है। अगला है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के एक प्रमुख शैली है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। मेइती लोगों के नृत्य को जागोई और सिल्वान देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाला पारंपरिक उत्सव को लाई हरोबा कहते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। आधुनिक समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर खाली स्थान का चित्र है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान का। भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? नोटबंदी जो है वो हुआ था 8 नवंबर कब? 2016 को। 8 नवंबर 2016 को। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिहिर सेन। उन्हें पद्मश्री 1959 में और पद्म भूषण 1967 में सम्मानित किया गया था। 1959 में इंग्लिश चैनल पर तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो आरती शाह भी थी। और वर्तमान में विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो चर्चित तैराक है वो माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। अगला है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन सा राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में उगाई जाती है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। और विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। भारत में कहवा की 2 किस्में होता है, अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 21। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम 21 अंक होते हैं। एक मैच को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक मैच कुल 21 अंकों का होता है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरमा बनर्जी। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम पुरमा बनर्जी है। 400 मीटर धावक को यह सम्मान 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था।
सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र जो है वो यूरोप के है, काला चक्र अफ्रीका, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का, पीला चक्र एशिया एवं हरा चक्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता का परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत तक दंडनीय अपराध है और इस अधिनियम का नाम बदलकर 1976 ईस्वी में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 14 में जो उल्लेख है वो क्या उल्लेख है? तो ये समता का उल्लेख है। क्या है? समता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 19 की बात किया गया है तो वर्णित अधिकार जो है वो मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1907 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों के प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारे जाना लगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के क्रमशः 9 और 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की जो उनके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णमाचारी श्रीकांत। क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल मैच में कृष्णमाचारी श्रीकांत खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 183 रन बनाए थे और श्रीकांत ने 38 रन का योगदान दिए थे। श्रीकांत के नाम 4091 वनडे इंटरनेशनल रन थे। इसके साथ ही 4 वनडे शतक उनके नाम थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। 1990 तक भी देश के 65% जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी हुई थी। भारत में लगभग 48% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। कितना परसेंट पर? 51% पे। खाली स्थान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेस्तु बरस। बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु बरस या गुजराती नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अगर लोसार की बात करें तो यह कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। और लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार की बात करें तो लद्दाख में मनाया जाता है। और बीसू कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। 4 पदार्थों ए, बी, सी और डी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.47, 1.71 और 1.65 है। किस पदार्थ की प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी का। किसका होगा? सी का, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल टू होता है 1/c। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उतनी ही कम होगी। 2 माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशीय सघन, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। निम्न में किसको परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा की दिशा। धारा की दिशा को परिवर्तित करके वैद्युत की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। विद्युत चुंबक में विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है।
अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे या सिलिकॉन स्टील पर चालक तार लपेटकर उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। विद्युत चुंबक की खोजकर्ता कौन है? विलियम हड्सन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम का नियम। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो, तो ओम के नियम के अनुसार जो है वो V जो प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी V बराबर जो है वो IR, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पत्थर के कोयले को का महत्वपूर्ण उपयोग निम्न में से क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में। पत्थर के कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाना। अयस्क से धातु प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली अधिकांश धातुएं ऑक्साइड या सल्फाइड यौगिक के रूप में होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन कहा जाता है। किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचयन होने पर अणु, परमाणु या आयन या धन आवेश का मान जो है वो घटता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा शुद्ध जल प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन के तहत गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। कौन सा? तो वो है गोवा। नेक्स्ट है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर जलमार्ग जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है जिसके निर्माण से दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिल गया है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो 1881 ईस्वी में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया और 1914 में खोला गया। कब खोला गया? 1914 में खोला गया। सुएज नहर भी एक कृत्रिम नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है जिसका निर्माण कब हुआ था सुएज नहर का? तो इसका निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। सुएज कैनाल कंपनी द्वारा किया गया था। तब मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर अपने अधिकार में कर लिया था। सुएज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद तथा लाल सागर के तट पर सुएज बंदरगाह अवस्थित है। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। अगर कील नहर की बात करें तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और यह नहर विश्व की व्यस्तम नहर है। अब वोल्गा डॉन नहर की बात करते हैं तो ये कैस्पियन सागर और अजोब सागर को जोड़ती है। यह वोल्गा नदी और डॉन नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में मनाया जाता है। कोचिन के राजा रवि वर्मा द्वारा त्रिशूरपुरम शुरू हुआ। त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन बड़कुमनाथ यानी शिव मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। त्रिशूरपुरम का मुख्य आकर्षण जो है कुडमट्टम है। त्रिशूरपुरम मेदम के महीने में पूरम के दिन मनाया जाता है जब चंद्रमा पूरम के साथ उगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 में। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में हुआ था और पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 1984 में कहाँ हुआ था? तो काठमांडू नेपाल द्वारा किया गया था। किसके कहाँ हुआ था? काठमांडू नेपाल। और दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय बहुखेल का आयोजन है। अब भारत पहली बार 1987 कोलकाता में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किया था। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस है। 2 अक्टूबर 1983 ईस्वी को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1983 ईस्वी को। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, गोंफ नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोंफ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा।
गोफ नृत्य गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोफ नृत्य सिगमो उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खाली स्थान में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्च 1919 में। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और 17 अक्टूबर 1919 को देश भर में खिलाफत दिवस मनाया गया। इनमें से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना पूंजीगत व्यय। योजना पूंजीगत व्यय सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय पूंजी निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश है जो त्रिपुरा राज्य को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी 4096 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करें। पवनों का देश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान का। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बीन इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय बाद है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबो सपेरा ने कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना खाली स्थान में की गई थी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में की गई थी। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग जो है वो 14 में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों को एक प्रकार है? इनमें कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी तरंग। पी तरंग भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। पृथ्वी के अंदर से प्रत्येक माध्यम से गुजरने वाले प्राथमिक तरंग या पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिनकी गति सबसे अधिक होती है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। कौन कौन सा? पी, एस और एल होते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। पी तरंगे का जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य समाज का अंतिम राजा था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुक वंश की नींव डाली। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुग्राही व्यवहार करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का। कार्बन अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन अधातु के अपरूप ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है। विकल्प के अनुसार ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? sp2 संस्करण होता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद रहता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म जो है मौजूद रहता है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिग्रीन। लिग्रीन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिग्रीन की उपस्थिति में पेड़ों की लकड़ी और छाल आसानी से सड़ते नहीं है। लिग्रीन और उससे संबंधित
चयापचय पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं? दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं, उत्पादक पहले पोषी स्तर पर होते हैं। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल समानता खाली स्थान की रोकथाम के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यक्ष्मा। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः यक्ष्मा की रोकथाम के लिए किया जाता है। यक्ष्मा या राज रोग या तपेदिक मुख्य रूप से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन से होता है। बीसीजी का पूरा नाम जो है वो क्या है? बैसिले कैलमेटे ग्यूरिन। क्या होता है? कैलमेटे ग्यूरिन, ये बीसीजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैरीलाल जे कानिया थे। भारत का पहला देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल MC शीतल बार्ड थे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी जी टाटा थे, प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो कितना है? तो 74.04% है, जिसमें पुरुष की अगर हम बात करें तो कितना है? 82.14%। और महिला साक्षरता दर की बात करें महिला की तो कितना है? तो यह है 65.46% है। और न्यूनतम राज्य की बात करें तो सबसे न्यूनतम जो है वो बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे में अगर हम बात करें तो किसका है? राजस्थान का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सम्मिलित रूप में उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। और जिला न्यायालय और उसमें निम्न न्यायालय को मिलाकर अधीनस्थ न्यायपालिका का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता शहर में स्थित है। ईडन गार्डन की स्थापना हुआ था 1864 ईस्वी में। यह भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मैच जो हुआ था 1934 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया। भारत दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयार की सत्ता थी, वे खाली स्थान के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयार की सत्ता थी, वे खाली स्थान के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। और इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जो है वो अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में पल्लव वंश के शासक विष्णुगुप्त का जो है वो उल्लेख मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, इसकी राजधानी कांची थी। अगला प्रश्न है कि तारामंडल उर्सा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है तारामंडल उर्सा मेजर। तारामंडल उर्सा मेजर द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया है? 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4A जो है वो क्या किया है? सम्मिलित किया है। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है। 51 जो है वो का जोड़ा गया है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, ब्याज दर जिस रिजर्व बैंक LAF के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संप्राश्विक के खिलाफ बैंकों की तरलता को अवशोषित करता है, वह दर क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर्स रेपो दर। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों की तरलता को अवशोषित करता है, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ RPF SI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।